अभी सन्यासी का भी चल रहा है ना, आह्वान चल रहा है भाई, जिनकी आत्माओं में ये संस्कार हैं, जिन आत्माओं में कभी जन्म जन्मांतरों से ये संस्कार हैं कि भाई हम धर्म के मार्ग पे चलें, जो हमारे पूर्वज हुए, ऋषि हुए, देवता हुए, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनके जीवन के क्या अनुभव हैं, उन शास्त्रों को हम पढ़ें, हम जानें, ऐसा जिनके मन में आता है तो उनको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम स्थानों पे ऐसी व्यवस्था होती है। तो आज के दिन कम से कम पतंजलि में ये व्यवस्था है। लेकिन मैं एक अलग बात कह रही हूँ, एक तो हो गए आत्मा के संस्कार, वो किसी भी आत्मा में संस्कार हो सकते हैं, लेकिन उन संस्कारों को प्रस्फुटित और प्रफुल्लित होने का, पूर्ण विकसित होने का जो अवसर है, वो किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही मिल सकता है। वो अपने आप नहीं होंगे। आप सोचो कि कोई कितना भी हाइब्रिड का बीज क्यों ना हो, पर अगर उसको अलमारी में रखा रखें तो वो किसी फूल का है या फल का बीज है, ये कैसे पता लगेगा? उसको पूर्ण विकसित होने के लिए जो कुछ उसके अंदर एनर्जी है, शक्ति है, उसको बाहर आने के लिए तो उस बीज को कहाँ जाना पड़ेगा? भूमि में जाना पड़ेगा। और कौन सी भूमि में? बंजर भूमि में डाल दें तो भी वो विकसित नहीं होगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा, गल जाएगा कहीं। और कोई खेत किसी किसान ने बिल्कुल उसकी नलाई जुताई करके, उसके कंकर पत्थर निकाल के बिल्कुल तैयार कर रखा है, उसमें उस बीज को डालें तो उसमें जो प्रतिभा है उसको वो विकसित कर देगा। तो इसीलिए तो इतनी मेहनत करता है किसान, नहीं तो किसान को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भला? सुबह सुबह जाके, अभी तो चलो ट्रैक्टर आ गए, नहीं तो बेचारे सुबह 4 बजे जाके हल चलाना शुरू करते थे, फिर उस खेत में से कंकर निकालना, फिर उसमें घास निकालना, जो भी उसमें अनावश्यक सामग्री उसको निकालना। खेत को इतना बढ़िया बना के रखते थे किसान, जब भी सीजन आया उसमें बीज बो दिया, फिर फसल लहलाती है। तो हमारे चित्त में जो कब से ऊसर भूमि की तरह से पड़ा हुआ है, ऐसी प्रेरणा दी नहीं किसी ने, शास्त्र पढ़े नहीं, कोई पढ़ाने वाला भी मिला नहीं, कोई ऐसा साधु सन्यासी महात्मा भी मिला नहीं, तो जन्म जन्मांतरों से कुछ अच्छे बीज थे, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और वो तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक उसकी नलाई जुताई ना की जाए। जैसे खेत की जुताई की जाती है ना, ऐसे ही इस मनुष्य के शरीर और मन को भी क्षेत्र कहा है गीता में। इसकी भी नलाई जुताई करनी पड़ती है। फिजिकल बॉडी की तो सब करते ही है, रोजाना सफाई, उसको खिलाना पिलाना, तो तभी तो वो काम करने के लिए तैयार है, नहीं तो शरीर करेगा ही नहीं। आप शरीर को जो भी इसके नित्य कर्म हैं वो मत करो 2 दिन, तो शरीर काम थोड़ी करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मन की भी करनी पड़ती है, प्राण की भी करनी पड़ती है। तो मन की नलाई जुताई, उसकी तैयारी किससे होगी? स्वाध्याय से, शास्त्रों से, किसी गुरु के प्रवचन से, किसी की प्रेरणा से। और प्राण की शुद्धि प्राणायाम से, और आत्मा की ध्यान से, समाधि से। तो ये सारी चीजें किसी भी XYZ कोई भी मनुष्य है, चाहे उसको सन्यासी बनना है या नहीं बनना है, पर है तो मनुष्य। तो जिस भी व्यक्ति को अपने चित्त के जो संस्कार हैं, अच्छे या बुरे, बुरे वाले को हटाने के लिए और अच्छे वाले को प्रस्फुटित करने के लिए कम से कम 2, 4, 5 साल किसी ऐसे स्थान पे जरूर जाना चाहिए जहाँ पर कोई ऐसा गुरु हो जिसने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हो, जहाँ शास्त्रों के पठन पाठन की व्यवस्था हो। भाई जब आपका खेत तैयार हो जावे, आपके चित्त के सारे संशय, सारे भ्रम मिट जावें, तो हो सकता है आपके अंदर संसार का कोई काम करने का बीज हो अंदर, तो आप संसार में चले जाना। सन्यासी का बीज हो, उसी को ही सन्यासी बनना चाहिए और उसी को बनाया जाता है। हम आते सन्यासी नहीं बनाते हैं यहाँ पे। जैसे भाई आए हैं ना कुछ नए, तो इनको अभी आते ही थोड़ी सन्यासी बना देंगे।
अभी 5 साल तक पहले इनके चित्त में हल चलाया जाएगा, अष्टाध्यायी का, दर्शनों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, नीति ग्रंथों का, फिर गुरु जी के योगाभ्यास, प्राणायाम का, कृषि सेवा का, गौ सेवा का, व्रतों का, उपवास का, उपासना का, यज्ञ का, ये सब नलाई गुड़ाई चलेगी। तो कम से कम 5 वर्ष, और नहीं तो कभी 7, 8, 9, 10 वर्ष के बाद सन्यास मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है आए और आते रंग दिए, ऐसे नहीं करते। अभी तो आप अपने आप को, अपने क्षेत्र को तैयार करो पहले, उसके बाद देखेंगे आपके अंदर कौन सा बीज है। सन्यास का है तो खुद ही सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी किसी को बनाया नहीं जाता, वो तो व्यक्ति खुद जब गुरु के चरणों में समर्पित हो गया तो गुरु स्वीकार कर लेता है। यहाँ जितने ये सन्यासी बैठे, ये सन्यासी बनने थोड़ी आए थे, ये तो पढ़ने आए थे यहाँ पे, और पढ़ने के बाद देश की सेवा करेंगे इसलिए आए थे। यहाँ आए, अपने गुरु के जीवन से प्रभावित हो गए, बोल जी आपकी सानिध्य में रहना, जैसे रखो आपकी तरह, चाहे सन्यासी बना लो, चाहे सफेद कपड़ों में ब्रह्मचारी बना के रख लो, रहना आपके साथ है। हमें अत्यंत प्रीति हो गई आपसे, एक आत्मिक प्रेम होता है ना जो, तो उस स्थिति में, उस प्रीति की स्थिति में सन्यासी बन गए। संसार में भी ऐसे ही होता है। कोई व्यक्ति विवाह शादी कैसे क्यों करता है और कैसे करता है? पति को किसी पत्नी से, पत्नी को किसी पति से, एक परिवार को किसी दूसरे परिवार से एक प्रीति हो जाती है। भाई हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये परिवार, हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये लड़का, हमें तो बहुत अच्छी लगी ये लड़की। प्रीति होती है तो वो एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करने के लिए, जिंदगी भर सम्मान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। और देखो, कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, और कोई भी निर्णय अच्छा या बुरा नहीं होता है। उस व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाया जाता है, उस निर्णय को अच्छा या बुरा बनाया जाता है अपने तप से, पुरुषार्थ से। भीष्म पितामह ने जब निर्णय लिया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो उस समय उनके मन में कोई ऐसा सन्यासी बनने वाला वैराग्य नहीं था। पिता के प्रति प्रीति थी कि मेरे पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए। उस प्रीति के कारण उन्होंने वो निर्णय ले लिया, और फिर उनको पता लगा कि ये निर्णय तो मैंने गलत ले लिया, क्योंकि हस्तिनापुर का तो राज्य जो है वो हिचकोले खा रहा है, कोई समर्थ व्यक्ति है नहीं उसको संभालने के लिए, तो ये मैंने कैसा निर्णय ले लिया। लेकिन उस निर्णय को फिर उन्होंने, कि जो निर्णय मैंने ले लिया उसको उचित बनाना ये अब मेरा कर्तव्य बनता है, तो फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो आज फिर आदर्श जो ब्रह्मचारी हैं उनमें एक गणना भीष्म पितामह की होती है। कोई घनघोर प्रतिज्ञा की जाती है ना, तब कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो निर्णय, सन्यासी बनने का निर्णय अच्छा है या बुरा है, ये आप नहीं कह सकते आज। जिस दिन आप 1 नंबर के सन्यासी बन जाओगे उस दिन पता लगेगा ये निर्णय अच्छा था कि बुरा था। आज क्या पता आपका निर्णय अच्छा है कि अच्छा नहीं है। निर्णय को अच्छा बनाया जाता है, और उस निर्णय को पल 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 पल, तिल 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 मर के, तपस्या करके तब अच्छा बनता है वो, ऐसे नहीं बनता है। सन्यासी तो स्वर्ग का, आनंद का अधिकारी होता है ना, लेकिन उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए सन्यासी को पल पल मरना पड़ता है पहले। गृहस्थ जीवन का निर्णय अच्छा है कि बुरा है, नहीं कह सकते। आप तो वैसे भी नहीं कह सकते, चलो आप गृहस्थ बने नहीं, पर कोई गृहस्थ भी नहीं कह सकता। जो विवाह शादी करने जा रहे हैं ना, वो भी नहीं कह सकता ये निर्णय अच्छा या बुरा। अगर उसने अपना जीवन राम और कृष्ण जैसा आदर्श बनाया तो वो निर्णय अच्छा था, और ऐसे ही कहीं भी अटक गए, भटक गए, दुखों में, परेशानियों में रो रो के जीवन को पूरा कर रहे हैं, तो वो निर्णय अच्छा नहीं था। किसी भी निर्णय को
व्याकरण पढ़ने का निर्णय अच्छा है कि बुरा है? झट से ये मत कहना बहुत अच्छा है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ये निर्णय आपका अच्छा था कि नहीं था। जिस दिन आप 1 नंबर के वैयाकरण बन जाएंगे तो निर्णय अच्छा था, वरना तो कोई फर्क नहीं है। व्याकरण पढ़ने के बाद भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य नहीं किया तो क्या ही अंतर है व्याकरण पढ़ने वाले में और अंग्रेजी पढ़ने वाले में? कोई अंतर नहीं है। आप भी अपनी रोटी रोजी कमा करके एक छोटा सा घर परिवार चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। तो किसी भी निर्णय को, दर्शन पढ़ने का निर्णय, व्याकरण पढ़ने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, शादी करने का, ना करने का, सन्यासी बनने का, आश्रम चलाने का, सेवा करने का, संगठन में जाने का, कोई भी निर्णय व्यक्ति का अच्छा या बुरा नहीं होता है। पहले टाइम उस निर्णय को अच्छा बनाया जाता है। कोई भी निर्णय टॉपर हो सकता है। क्रिकेट खेलने का निर्णय अच्छा है कि बुरा है? अब इसके कई उत्तर होंगे। अगर सचिन तेंदुलकर की तरह से किसी ने पुरुषार्थ किया तो निर्णय बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति ने तपस्या की उस फील्ड में, उसको प्रसन्नता मिली, सुयश भी मिला, तो उस व्यक्ति ने उस निर्णय को ठीक बना दिया कि मेरा निर्णय ठीक था। और नहीं तो इधर उधर वो बैट बॉल लेके, गिल्ली डंडा लेकर के घूमते रहते हैं। फिर 4-5 साल के बाद जीवन का सत्य सामने आता है, ना पढ़ाई की, ना नौकरी लगी, ना इसमें कोई कुछ नहीं। तो फिर कहेगा कि मेरा निर्णय गलत था, मैंने 4-5 साल ऐसे ही बिता दिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बड़े से बड़ा निर्णय गलत साबित होगा। पुरुषार्थ करते हैं तो आज जो निर्णय गलत लग रहा है उसको भी एक दिन दुनिया प्रणाम करेगी, ऐसा होता है। तो भाई ये वैराग्य वाली बात जो आप पूछ रहे थे ना मंगल पांडे जी, तो उसके ऊपर मेरे को इतनी बातें स्फुरना हो गई। वे वैराग्य तो सभी को होना ही चाहिए, इसमें ऐसे थोड़ी एक जिसको सन्यासी बनना है केवल उसी को वैराग्य हो। वैराग्य तो सभी को ही होना चाहिए। शास्त्र तो सभी को ही पढ़ने चाहिए। कम से कम अपने जीवन के 4-5 वर्ष तो सभी को ही गुरुकुल में, आश्रम में आके बिताने चाहिए, क्योंकि अपने चित्त को तो नलाई गुड़ाई करनी है ना। ये तो हर मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। इसलिए बिना किसी शंका के जहाँ कहीं ऐसा इन्वायरमेंट हो, पतंजलि में तो है, ये तो हम तो देख ही रहे हैं, तो भाई पतंजलि में आओ, या पतंजलि की तरह ही आपको कहीं और लगे तो वहाँ जाओ। लेकिन कम से कम अपने जीवन के 4-5 वर्ष तो ऐसे इन्वायरमेंट में जरूर गुजारने ही चाहिए मनुष्य मात्र को। उसके बाद आपका चित्त तैयार हो जाए, खेत तैयार हो जाए, तो जो बीज है वो उसमें बो देना, प्रस्फुटित हो जाएगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा, आपको सुयश मिलेगा। तो इतना तो करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको लगता है कि हम वेद, दर्शन, उपनिषद, ये ऋषियों का ज्ञान ये तो अर्जित करें, लेकिन वे सन्यासी बनने से डर लगता है। तो इस भय के कारण पतंजलि में नहीं आते हैं, क्योंकि पतंजलि वालों ने ऐलान कर दिया, स्वामी आर्षदेव जी ने, केवल मात्र वो ही यहाँ आए जिनको सन्यासी बनना है। तो अब उनके ऐलान में मैं सुधार कर रही हूँ। जिनको सन्यासी नहीं भी बनना है, लेकिन जिनको अपने आर्ष ग्रंथ पढ़ने हैं और जिनको अपने चित्त का परिशोधन करना है, जिनको अपने जीवन के बीज को पहचानना है, कुछ विशेष बनना है, वो जरूर आए पतंजलि में। वो 5, 7, 10 साल के बाद देखेंगे, आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप में सन्यासी बनने के संस्कार हैं तो बना देंगे, कुछ और बनने के संस्कार हैं तो कुछ और बन जाओगे, बन ही जाओगे कुछ ना कुछ तो। लेकिन कम से कम अपनी दोषों को हटाने के लिए, अपने गुणों को और ज़्यादा विकसित करने के लिए तो कोई ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में आना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बन गया कि भाई 2-4 मकान बना लिए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे नहीं बनता है। लोग तो रेलवे स्टेशन पे बहुत इकट्ठे हो रखे हैं, आपसे 10 गुना ज़्यादा मिलेंगे, अभी जाके देख लो। तो वहाँ ये इन्वायरमेंट थोड़ी है, ये तो किसी महान आत्मा का जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पुरुषार्थ है। पतंजलि का जो इन्वायरमेंट है, ये श्रद्धेय गुरुदेव और पूज्य आचार्य श्री जी का
इस जन्म का मात्र पुरुषार्थ नहीं है ये, मात्र इस जन्म के 20, 30, 40 वर्षों के पुरुषार्थ से नहीं बन सकता है। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं किसी आत्मा के, और फिर वो कई जन्मों के बाद भगवान का ऐसा यंत्र बन जाता है कि वो बहुत छोटे से काल में बहुत बड़े कार्य, कालजयी कार्य कर जाते हैं। शंकराचार्य जी की कितनी वर्ष की आयु में शरीर पूरा हो गया था? 32 साल में कोई व्यक्ति एक जन्म में इतना कार्य नहीं कर सकता है। वो उनके जन्म जन्मांतरों का तप था, इसलिए इतने अल्प काल में उन्होंने दिखा दिया। तो व्यक्ति को निराश भी नहीं होना चाहिए जी, हम तो सन्यासी तो बने लेकिन शंकराचार्य जी जैसे तो हुए ही नहीं, हमारे तो 32 पार हो गए। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाओगे, चल तो रहे हो ना उस रास्ते पे। आज जितना कर सकते हैं हम उतना आज ईमानदारी से करें। तो कब कहाँ पहुंचना है, भगवान को क्या प्रतिफल देना, वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। भगवान से क्या मिलेगा, गुरु से क्या मिलेगा, ये कभी नहीं सोचें। हम क्या कर सकते हैं उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए, मनुष्य शरीर का, मनुष्य जीवन का, और ऐसे इन्वायरमेंट का। दुर्भाग्यशाली होती हैं वो आत्माएं जो ऐसे इन्वायरमेंट के उपस्थित होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते, या तो आते ही नहीं है यहाँ पे, या तो यहाँ आ गए तो भी उनको फीलिंग नहीं होती है। ऐसे भी होता है, आ तो गए यहाँ लेकिन फिर वो दोष दर्शन ही करते रहते हैं, उनको फीलिंग नहीं होती है। जैसा कि ये प्रसंग भी चल रहा है और जैसा साधु जी ने भी पूछा, तो हमने 9 तक पढ़ लिया था ना। तस्मिन् क्षणे भी क्षणमेव वेक्षमाणः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नाम् समोत्सुकसोऽथ ददर्श ताराम् तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथम् पतिं समाश्लेष्य तदा शयानाम् उत्थापयामासुरदीनसत्त्वाम् मन्त्रे प्रधानः कपिवीरपत्नीम् सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः सकाशादपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम् सा तं समासाद्य विशुद्धसत्त्वम् शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं व्रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्। तो जब सुग्रीव श्री राम के सामने ऐसे दीनता से अपनी समस्या बता रहे हैं आर्त स्वर में, तो श्री राम भी थोड़े दुखी हो गए, विमना बभूव, उदास मन वाले हो गए। तस्मिन् क्षणे, तो उस समय, तस्मिन् क्षणे अभिक्षणम् अवेक्षमाणः, अभिक्षणम् अवेक्षमाण, चारों तरफ देखते हुए। मतलब जब आदमी परेशान होता है ना तो उसको लगता है क्या किया जाए। जैसे उधर बाली की डेड बॉडी पड़ी है, उसके पास तारा उससे लिपट के रुदन कर रही है, उसके चरणों में अंगद लिपट के रो रहे हैं, पूर्ववासी वहाँ खड़े हुए हैं, इधर सुग्रीव आकर के इनके सामने रो रहे हैं, उनके साथ और 4-5 लोग हैं। तो श्री राम इधर उधर देख रहे हैं ऐसे। तो उसको कहा अभिक्षणम, तस्मिन् क्षणे अभिक्षणम अवेक्षमाण, चारों तरफ देखते हुए या इधर उधर देखते हुए, किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति होती है, ऐसे श्री राम क्षिति क्षमावान, क्षिति मतलब पृथ्वी, घंटों के जो पहले ही धरती के नाम हैं उनमें
क्षिति आया, क्षिति क्षमा, गौ गमांग जमा क्षमा क्षा क्षौणी क्षिति आया है ना उसमें। तो ये क्षिति क्षमावान, धरती के समान क्षमा वाले हैं, जो क्षमा है जिनके अंदर। धरती माता कितना क्षमा करती है हमें, कितना भी अत्याचार धरती माता के साथ किया हमने, उसके सीने को फाड़ के उसमें कितना दुर्गंध डाल दी, कितने मल मूत्र आदि डाल दिए, कितने हमने जो ये है ना केमिकल्स डाल दिए, फिर भी हमें अन्न दिए जा रही है क्षमा करके। ये भी तो कर सकती है कि नालायको, तुमने जो मेरा हाल किया है ना, अब तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। धरती माता जब से बनी है क्षमा करती है, तो इसलिए श्री राम कैसे हैं, क्षिति क्षमावान। क्योंकि लोग ऐसे पूछते हैं, बोल जी इसको कितनी बार क्षमा करें, उस समय ऐसे किया तब कर दिए, इसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, दूसरी बार फिर भी माफ कर दिया, तो रोज रोज वही अपराध करते हैं। कितना क्षमा करें, कितना सहन करें। इस व्यक्ति को हम 5 साल से सहन कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, घरों में तो झगड़ा यही होता है, जब से मैं शादी करके आई 10 साल से मैंने बहुत सहन कर लिया, बस अब उसकी भी एक सीमा होती है, सहन करने की भी, क्षमा करने की भी एक सीमा होती है। तो वो सीमाएं हम ही बनाते हैं, वास्तव में उसकी कोई सीमा होती नहीं है। खाने की कोई सीमा है क्या, कब तक खाएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति कभी उठाता है प्रश्न कि खाने की भी कोई सीमा होती है, कब तक खाएंगे? खा ही रहे हैं इतने साल से, वो हमने बिल्कुल तय कर रखा है, कब तक खाएंगे? जब तक प्राण निकल ना जाए तब तक खाएंगे। तो ऐसे ही क्षमा भी कब तक करना चाहिए? जब तक प्राण ना निकल जाए, अनंत काल तक। ये सारी सृष्टि तो ऐसे ही कर रही है। भगवान हमें कब तक क्षमा करते हैं? अनंत काल तक। धरती माता कब तक क्षमावान है, कब तक सहनशील है? अनंत काल तक। तो श्री राम ऐसे ही हैं, क्षितिक क्षमावान, जो पृथ्वी के समान, धरती माता के समान क्षमाशील है। भुवनस्य गोप्ता, गोपु रक्षणे, गोप्ता मतलब रक्षा करने वाला, सब भुवनों का। और ये भी एक भुवन है, पृथ्वी भी, भूलोक। कितने भुवन है? 14 भुवन है, जो योग दर्शन में बताया ना। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसके व्यास भाष्य में बताया कि 14 भुवन हैं संसार में। तो ये इस भुवन के गोप्ता हैं, ये भुवनस्य गोप्ता। राम रुदंतीम व्यसने निमग्नाम, ये जो अभी परिस्थिति आ गई, बाली का वध हो गया इस युद्ध में, इस व्यसन में, तो उसमें निमग्न होकर के रुदंतीम ताराम, रोती हुई तारा को, स राम अथ ददर्श, श्री राम ने तारा की तरफ देखा कि चलो उनको थोड़ा समझाते हैं। समुत्सुकः, एक उत्सुकता पूर्वक तारा की तरफ उन्होंने देखा और उसको समझाने के लिए वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। ताम चारु नेत्रीम कपि सिंहनाथम पतिम स्माश्लिष्य तदा शयानाम। तो तारा की तरफ देखा तो तारा अभी किस परिस्थिति में है, किस हालत में है? पति के साथ चिपट के वो जमीन पे गिरी हुई है मोह के कारण। तदा चारु नेत्राम, सुंदर है नेत्र जिसके, ये उसके विशेषण है तारा के। कपि सिंहनाथम, कपियों में जो सिंह है अर्थात बाली, वो जिनका नाथ है। तो ऐसे कपि सिंहनाथम पतिम, कपियों में भी जो सिंह हैं और उनके जो नाथ हैं वो जिनके पति हैं, ऐसी तारा को। शयानाम स्माश्लिष्य, जो अपने पति से लिपट करके वहां लेटी हुई हैं रणभूमि, उसमें रणभूमि भी कह सकते हैं, रण तो हुआ ही था वहां पर। उत्थापयाम असुर दीन सत्वाम, तो यहाँ ये असुर दीन सत्वाम, ये भी तारा का विशेषण है, क्योंकि वो असुर की पुत्री भी है ना, सुषेण की। उसको उठा करके मंत्री प्रधाना कवि वीर पत्नी, यहाँ
बाली के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, कपि वीर पत्नी, जो कपियों में जो वीर है उसकी जो पत्नी तारा, उसको श्री राम ने देखा। कौन सी पत्नी है? जिनको अभी अभी जो मंत्रीगण हैं या उनके आजू बाजू में जो लोग थे उन्होंने उसको बाली से अलग किया। अभी तक तो वो बाली से चिपट के ही रो रही थी, तो उसको श्री राम ने देखा। स विस्फुरंती परिरभ्यमाणा भर्तु सकाशाद अपनीयमाना ददर्श रामम शरचाप पाणिन स्वतेजसा सूर्यमेव ज्वलंतम। तो वो परिरभ्यमाणा विस्फुरंती, जब उसको भर्तु सकाशाद अपनीयमाना, पति के पास से जब उसको हटाया गया जबरदस्ती, तो वो परिरभ्यमाणा विस्फुरंती, बहुत छटपटा रही है, मतलब हटना नहीं चाह रही है वो। और हट करके उन्होंने रामम ददर्श, श्री राम के दर्शन किए, क्योंकि सामने राम आ गए थे तो लोगों ने हटाया, भी हटाओ इनको। और राम कैसे हैं? शरद चाप पाणिम, धनुष बाण जिनके हाथ में है, ऐसे श्री राम को उन्होंने देखा। स्वतेजसा सूर्यम इव ज्वलंतम रामम ददर्श, जो अपने तेज से कैसे तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, सूर्यम इव, सूर्य के समान तेज है जिनका, ऐसे दैदीप्यमान श्री राम को, धनुष बाण हाथ में जिनके हैं, ऐसे श्री राम को तारा ने देखा। उनकी तरफ देखा कि श्री राम आ गए। तो आगे इनका क्या संवाद होगा वो हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।